नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे में सादुलपुर से हिसार हाईवे पर पुलिया के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कंटेनर ड्राइवर कंटेनर सहित मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार लसेड़ी निवासी 60 वर्षीय धूप सिंह अपनी पत्नी 50 वर्षीय कैला देवी को पैर में दिक्कत होने के चलते अस्पताल से दवाई लेकर वापस लसेड़ी जा रहा था। इसी दौरान पुलिया के पास पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर मारने के बाद कंटेनर चालक करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे दोनों शव क्षत विक्षत हो गए, जबकि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में एक 22 साल की लड़की को किडनैप कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की और युवक की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। आरोपी एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था, जो लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और जयपुर ले जाकर लड़की के परिजनों से फिरौती मांगी। रूपवास के रहने वाले विष्णु ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी बेटी मथुरा गेट थाना इलाके में स्थित एक कोचिंग में पढ़ती है। कोचिंग के पास से कमरा लेकर किराए पर रह रही थी। 24 जनवरी को विष्णु के पास बेटी के फोन से कॉल आया। फोन पर युवक ने कहा कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, छोड़ने की एवज में 5 लाख रुपए देने होंगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी 22 वर्षीय प्रथम सिंह निवासी बसेड़ी को पकड़ लिया। कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर में देर रात बाइक सवार बदमाश ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली किसी के नहीं लगी। घर के बाहर खड़ी महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में बदमाश ने फायरिंग की। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध बदमाश भागते हुए नजर आए हैं। पीड़ित शैलेंद्र पाल ने इसकी शिकायत थाने में दी है। शैलेंद्र ने बताया कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। पहले पत्थर का स्टॉक था, वहाँ बुद्धराम गुजर काम करता था। संदिग्ध गतिविधियों के कारण उसे हटा दिया था। उसके बाद से बुद्धराम पैसों की डिमांड कर रहा था। रात को वह किसी व्यक्ति के साथ आया। उस समय पत्नी घर के बाहर खड़ी थी। आते ही गाली गलौज शुरू कर फायरिंग कर दी। पत्नी वहां से भागकर अंदर आई। एक फायर गेट के सामने गिरा, दूसरा थोड़ा आगे जाकर गिरा। शैलेंद्र का आरोप है कि रंगदारी के लिए उसके घर पर फायर किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट को जवाब देते हुए कहा है कि 1998 से हमारी 156 सीट आई थी। उस समय मैं प्रदेशाध्यक्ष था। अब फिर हमें मिशन 156 पर काम करना है, उतनी ही सीटें वापस लानी है। मैं ऐसे ही रात दिन एक नहीं कर रहा हूँ। मैं बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलता हूँ। मुझे गॉड गिफ्ट है, दिल की बात बोलता हूँ। गहलोत ने 2018 की सरकार बनाने के पीछे भी खुद की सरकारों के कामकाज को ही कारण बताकर पायलट पर पलटवार किया। गहलोत ने दावा किया 2018 के चुनावों में पहले ही माहौल बन गया था कि गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। गहलोत जयपुर एसएमएस स्टेडियम में गुरुवार को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। क्रिकेट का कारवां महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची पहुंच गया है, जहां आज भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाना है। हार्दिक पांड्या की लीडरशिप वाली भारतीय टीम अपने घर में कीवियों के खिलाफ अपना विजयी अभियान जारी रखना चाहेगी। वहीं मिचेल सेंटनर की कप्तानी में उतरी न्यूजीलैंड 6 साल बाद भारत को उसी के घर में हराने का प्रयास करेगी। हालांकि यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए आसान नहीं होगी। पांड्या के सामने युवाओं के बीच एक असरदार टीम कॉम्बिनेशन तलाशने की चुनौती होगी, क्योंकि टीम ने बिग 3 रोहित, कोहली, राहुल इस सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी ओर सेंटनर को भी ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, केन विलियमसन जैसे सीनियर के बिना उतरना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में बुलेट की सवारी की। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने बाइक पर चक्कर लगाया तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। हालांकि इस दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड साथ रहे, लेकिन सीएम ने बड़ी ही दक्षता से बाइक दौड़ाई और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। सीएम ने जो बाइक चलाई उस पर बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तो लगा ही था, साथ में भारत माता का कटआउट भी लगा था। सीएम मनोहर लाल गुरुवार को
यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति के ओतप्रोत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इसी बीच हरियाणा पुलिस के जवानों ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने शुरू किए तो मुख्यमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और मंच से उतरकर बुलेट बाइक का हैंडल थाम लिया। अचानक से ही मुख्यमंत्री ने पुलिस जवान से मोटरसाइकिल मांगी और कहा कि वह मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं। सीएम की इस बात पर लोगों ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। पंजाब के फिरोजपुर जिले में घने कोहरे के बीच आज फिरोजपुर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए हैं। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि घने कोहरे के कारण सुबह बीएसएफ द्वारा गांव टेंडीवाला इलाके में आईबी ट्रैक पर मानव पैरों के निशान देखे थे। इस दौरान बीएसएफ द्वारा शक होने पर इस क्षेत्र में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। एरिया की चेकिंग के दौरान पुलिस को पीले रंग की टेप में लिपटे हुए 3 पैकेट मिले, जिसमें 3 किलो हेरोइन बरामद हुई। जानकारी के अनुसार जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 2640 पदों के लिए 15,728 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इन्हें फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान में 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए प्रदेश भर के 16,36,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर रद्द करते हुए 11 दिसंबर को फिर से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इसके बाद 21 दिसंबर को सरकार ने संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए वन रक्षक के 340 पदों में बढ़ोतरी की थी। ऐसे में अब 2640 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। पंजाब के संगरूर में गणतंत्र दिवस पर गुब्बारा भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें पिता पुत्र की टांगे कटकर अलग हो गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिसकर्मी की पहचान रणजीत के रूप में हुई है, वहीं बाकी 2 की अभी पहचान नहीं हो पाई है। दोनों पिता पुत्र पुल पर गुब्बारे बेच रहे थे। पुलिसकर्मी रणजीत उनके पास खड़ा हुआ था। अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोग तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़े। वहां पिता पुत्र और पुलिस कर्मचारी रणजीत सिंह खून से लथपथ सड़क पर तड़प रहे थे। घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। पिता और पुत्र की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रजिंद्रा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौजूद लोगों के मुताबिक पिता पुत्र एक गैस सिलेंडर से दूसरे में गैस भर रहे थे। अचानक सिलेंडर फट गया। लोगों की मांग है कि परिवार को सरकार मुआवजा दे। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक मकान में बदमाश ने दिन दिहाड़े चोरी को अंजाम दिया। बदमाश घर के कमरे में रखे डबल बेड से सोने व चांदी के गहने, मोबाइल, मेकअप बॉक्स समेत 17,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। बदमाश ने बहुत ही सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में एक भी सामान इधर उधर बिखरा नहीं छोड़ा। तीसरे दिन मेकअप बॉक्स व मोबाइल ढूंढने पर डबल बेड में रखे गहने व नकदी गायब मिले। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बदमाश घर में घुसता हुआ नजर आया, जो 50 मिनट बाद चोरी करके बाहर निकला। पीड़ित केवल चंद ने थाने में चोरी की शिकायत दी।